दिया गया है पेज नंबर 44 पे, 44 नंबर पे दिया गया है। आप चित्र देखिए। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। देख रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं बच्चे, अपनी अपनी पंक्ति में बच्चे दौड़ रहे हैं। तो इस चित्र में कुल कितने बच्चे नजर आ रहे हैं? चलिए हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे जो है इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिए हुए हैं। अब इस चित्र के आधार पे कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उसका हमें उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पहला है, उपरोक्त चित्र में दौड़ प्रतियोगिता में कुल कितने लड़के हैं? जो हमने ये प्रतियोगिता देख रहे हैं चित्र में, इस चित्र में कितने बच्चे दौड़ रहे हैं? कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। ठीक है, ये रहे 5 बच्चे। अब देखिए, 5 यह मूलवाचक संख्या है। 5 को क्या कहते हैं? मूलवाचक संख्या। जहाँ पर अंकों का इस्तेमाल किया गया है उसे कहते हैं मूलवाचक या संख्यावाचक। यहाँ पर क्या कहा गया है? 5। ठीक है, तो 5 है तो इसे कहा गया है मूलवाचक संख्या। 5 ये क्या है? मूलवाचक संख्या है, इसे कहते हैं मूलवाचक संख्या। प्रश्न 2 है, दौड़ प्रतियोगिता में सौरभ का कौन सा क्रमांक है? अब देखिए, सौरभ, यहाँ पे बच्चों के नाम दिए गए हैं। जॉन है, निखिल है, शकील है, सोहम है और सौरभ है। तो इन बच्चों में सौरभ कहाँ है? सौरभ यहाँ है। तो सौरभ कौन से नंबर पे है? कौन से नंबर पे सौरभ चल रहा है? सबसे लास्ट में है ना सौरभ। तो सौरभ का क्रमांक कौन सा है? क्रमांक नंबर कौन सा है? 5वां नंबर है। कौन सा नंबर है सौरभ का? 5वां। सबसे अंत में है ना वो, उसका नंबर है 5वां। तो ये जो 5वां लिखा हुआ है, क्रम है इसका, नंबर हमने बताया कि कौन से नंबर पे है, तो उसे कहते हैं क्रमवाचक संख्या। 5वां ये क्या है? ये क्रमवाचक शब्द है, इसे कहते हैं क्रमवाचक शब्द। और जो हमने बच्चों को गिना था, उनके नंबर बताए थे कि 5 बच्चे हैं, 5 लड़के हैं, तो वो 5 क्या है? ये मूलवाचक है। क्या है? मूल्यवाचक है, संख्यावाचक है। और ये जो 5वां है वो है क्रमवाचक। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पूछा गया है पहला कौन है? ये पहला नंबर है, क्रमांक है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इस तरह से कहा जाता है, तो उसे कहते हैं क्रमवाचक संख्या। क्रमवाचक क्या कहते हैं? क्रमवाचक शब्द। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो गिनतियां होती हैं, गिनतियों में हम कहते हैं, तो उसे कहते हैं मूल्यवाचक या संख्यावाचक शब्द। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्या है? ये क्रमांक दिया गया है, तो क्रमवाचक। पहला कौन है? पहले नंबर पे कौन है? यहाँ पर निखिल है, तो हम इस बॉक्स में क्या लिखेंगे? निखिल लिखेंगे। पहले नंबर पे कौन है? निखिल, तो हम यहाँ लिखेंगे निखिल। ठीक है, फिर कहता है चौथे क्रमांक पर कौन है? चौथा ही क्या है? एक क्रमवाचक शब्द है। तो चौथे नंबर पे कौन दिखाई दे रहा है आपको? ये रहा चौथा नंबर। किसका है? चौथा नंबर शकील का है, तो हम यहाँ लिखेंगे शकील। ठीक है बच्चों, चौथे नंबर पे शकील है, 5वें नंबर पे सौरभ है और पहले नंबर पे निखिल है। दूसरे नंबर पे जॉन है और तीसरे नंबर पे सोहम है। अब चलते हैं अगले चित्र में। यहाँ पर आपको ट्रेन गाड़ी दिखाई दे रही। इस दूसरे पिक्चर में एक ट्रेन गाड़ी दिखाई दे रही है आपको, है ना? उस ट्रेन गाड़ी में कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर जो है सफर कर रहे हैं। कौन कौन है? चूहा है, खरगोश है, मोर है, शेर है, ऊंट है, हाथी है और
पर कौन है, लास्ट में कौन है, लास्ट में शेर है और यहाँ पे सिंह है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके बारे में क्या प्रश्न पूछा गया है। मोर कौन से क्रमांक के डिब्बे पर है? देखो बच्चों, क्रमांक कहा गया है तो क्रमांक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से लिखा जाता है। तो मोर का नंबर कौन से है? 1, 2, 3, तीसरा नंबर है। मोर का कौन से नंबर पे क्रमांक है? तीसरा। मोर कौन से क्रमांक के डिब्बे पर है? तो ये लिखेंगे तीसरे। क्या लिखेंगे? तीसरे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले डिब्बे में कौन है? पहले डिब्बे में कौन है? चूहा। पहले डिब्बे में कौन है? चूहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, खरगोश कौन से क्रमांक के डिब्बे पर है? खरगोश कौन से क्रमांक के डिब्बे पे है? जी हाँ, खरगोश जो है दूसरे नंबर पे कौन है? खरगोश है दूसरे। 7वें डिब्बे में कौन है? 7वें डिब्बे में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वें डिब्बे में कौन है? शेर। कौन है? शेर। शेर लिखिए, तो फिर आप लिखिए यहाँ पे बाघ। बाघ है ना, चीता है। चलिए बाघ लिखते हैं, बाघ या चीता भी लिख सकते हैं। बाघ लिखते हैं, बाघ। ठीक है, अब देखते हैं सिंह के डिब्बे पर कौन सा, सिंह के डिब्बे का क्रमांक कौन सा है? तो 1, 2, 3, 4, चौथा। तो यहाँ लिखेंगे चौथा। नेक्स्ट, ऊंट के डिब्बे के बाद के डिब्बे का क्रमांक कौन सा है? ऊंट के बाद का डिब्बा, हाथी वाला डिब्बा कौन से क्रमांक पे है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। कौन से क्रमांक पे है? छठे क्रमांक पे है। तो हम यहाँ लिखेंगे छठे क्रमांक पे। ठीक है, कैसे लिख देती हूँ मैं? छठे क्रमांक पे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, हाथी के डिब्बे के पहले का डिब्बा कौन से क्रमांक पर है? हाथी के पहले का डिब्बा यानी कि ऊंट वाला डिब्बा, ये कौन से क्रमांक पे है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ लिखेंगे पांचवे। पांचवे क्रमांक पे कैसे लिखते हैं? ठीक है बच्चों, तो ये पांचवे क्रमांक पे जो है इसका हाथी का जो नंबर है वो कौन से क्रमांक पे है? पांचवे क्रमांक पे है। तो बच्चों इस तरह से हमने मूल्यवाचक संख्या और क्रमवाचक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 होता है, इसे कहते हैं मूल्यवाचक संख्या। और जो हमारा स्थान होता है, क्रमांक होता है, किस नंबर पे है, किस स्थान पे है, तो उसे कहते हैं क्रमवाचक शब्द, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मूल्यवाचक और क्रमवाचक शब्द की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप जो है इस स्वाध्याय को अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसे समझेंगे। आज के लिए इतना ही।